हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते हर्षद मेहता नहीं बल्कि प्रतीक गांधी। प्रतीक, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, मतलब क्या धमाका कर दिया है आपने। क्या चल क्या रहा है ये, मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म, ट्विटर, सोशल मीडिया, हर जगह पे लोग दो ही बात हो रही, कोरोना कोरोना हो रहा है और उसके बाद सिर्फ हो रहा है स्कैम 1992 हर्षद मेहता, दैट्स इट। ये बहुत बड़ा धमाका हो गया है मेरी पर्सनल लाइफ में भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मैं तो यार जेब में वो लाइटर लेके 15 सालों से घूम रहा था कि करेक्ट। कहीं मौका मिले धमाका कर दूं। फाइनली स्कैम में ऐसा मौका मिला और ये हो गया। बट सो आई मीन, ये अच्छा होगा, बड़ा होगा, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जब से मैं जुड़ा था। पर हम्म। ये इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। So all credits to Hansal Mehta, who's a magician himself, who could create something like this. Applause, Sony, everybody यार, कि इतना बड़ा, एक तो इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, और उन्होंने मेरे साथ ये प्रोजेक्ट किया, तो वो भी एक रिस्क है, तो इसके वाला उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया था करेक्ट। शायद। तो ऑफ कोर्स द पेटेंट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट दिस रोल, ये शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में बताइए। मैंने इसके लिए ऑडिशन तो दिया ही था हम्म। मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में। और मेरे मेरे फेवर में जो दो चीजें काम करी वो ऐसा था कि एक तो हंसल मेहता ने मेरी आगे की दो गुजराती फिल्में जो हुई थी, बे यार और रॉन्ग साइड राजू, रॉन्ग ओके। साइड राजू के जिसको कि नेशनल अवार्ड भी मिला ऑफ था कोर्स ऑफ 2016 में, कोर्स। वो विल कम उन्होंने टू दैट। देखी थी। तो वो एक उनके दिमाग में था। और हर्षद मेहता गुजराती थे, तो एक दे वर लुकिंग फॉर अ गुजराती एक्टर हु कैन क्रिएट दैट फ्लेवर, वो एक रीजनल फ्लेवर भी ला सके, भाषा को भी सही तरह से इस्तेमाल कर सके, ना कि उसकी मिमिक्री करना। क्योंकि हम्म। गुजराती ऐसी भाषा है ना, जनरली फिल्मों में या टेलीविजन पे उसकी मिमिक्री ज्यादा हुई है, अग्री। तो उसको बहुत सटली और रियलिस्टिक वे में प्रेजेंट करना था। तो ये सारी चीजें इकट्ठा हुई एंड दैट्स हाउ इट केम टू मी। बट ये जो कुछ चीजें थी जो अगेन सीरीज देखने के बाद इंटरव्यू करने में बहुत मजा आता है, ये होता है कि मैनरिज्म्स आपके जो थे, वो जो स्टाइल, वो चलने की। एंड जब जब हम लास्ट एपिसोड में जब व्हेन वी सी दैट रियल फुटेजेस ऑफ हर्षद मेहता एंड आपके साथ, तो वो काफी चीजें मैच होती है। वो डायलॉग बोलने का अंदाज, ये तो रिस्क है, तो इसके जी। इज लाइक आई गेस वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा डायलॉग, दिस इज लाइक शोले, शोले का कितने आदमी। Oh my God, that's a big comparison. बट इट्स अ फैक्ट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, रिस्क है तो इसके। और प्लस उसके अलावा भी जो आप जिस तरह से डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो एक हीरोइज्म था वो कैरेक्टर में। वो जो हम लोग अमिताभ बच्चन की फिल्मों में देखते थे, वो संजय दत्त की जो जो हीरोइज्म विच इज मिसिंग नाउ, कहीं पे वो हाँ। एक दिखा था। प्लस ये स्माइल आपकी, वो स्माइल बोल के स्टाइल में, तो ये सब कैसे छोटी छोटी चीजें जो थी, अब बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो कैरेक्टर को बहुत एनहांस किया था उसने। हम्म। तो उसमें क्या था कि जब हमने डिसाइड किया कि मैं, अच्छा मतलब व्हेन दे हैव डिसाइडेड कि अभी मैं ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, और मैंने प्रिपरेशन शुरू की मेरे हिसाब से। सबसे पहले तो मुझे, मैं उनके जैसा दिखता नहीं हूँ किसी भी एंगल से, हम्म। क्योंकि उनका एक स्क्वेरिश बॉडी फ्रेम था। करेक्ट। ही वाज ह्यूज, ही वाज बल्की, और मैं बहुत पतला सा और वैसा था। तो पहले तो मुझे टारगेट दिया था कि तुम वजन जितना हो सके बढ़ाना। तो मैंने 18 किलो तो वजन बढ़ाया है, बड़ी तोंद, यहाँ पर भी ज्यादा फैट चाहिए था। हम्म। तो वो मैं जितना अचीव कर सकता था मैंने किया, 18 किलो बढ़ा के। उसके बाद मेजर डिस्कशन ये था कि हम उसकी मिमिक्री करना नहीं चाहते, हम उसके जैसा दिखने में ज्यादा जोर लगाना नहीं चाहते। वी वांट टू क्रिएट द कैरेक्टरिस्टिक्स so well, so that whatever that we emote should come live as real person. सो ज्यादातर ध्यान भी हमने उसी पे दिया था कि एक इतना ऐसा जो चौल से आया हुआ आदमी है, लोअर मिडिल क्लास गुजराती फैमिली, हमेशा से सपना ये रहा कि यार खुद का कुछ बिजनेस करना है, खुद का कुछ काम करना है, ही वांट्स टू मेक इट बिग। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने पकड़ के आसपास कैरेक्टर बनाने का प्रयत्न किया, वो ये था कि एक तो ही वॉज पैशनेट, हम्म। ही वॉज अ ड्रीमर, एंड ही वॉज अचीवर। तो बहुत कॉन्फिडेंट थे वो इनिशियल डेज, व्हेन यू सी दोस इनिशियल एपिसोड्स, ही वाज कॉन्फिडेंट कि यार यस इससे भी जाके यस। भिड़ लूंगा, इससे भी मिल लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। तो वो अंदर का एक जोश था। तो जोश, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस होते जाता है, धीरे धीरे इट क्रॉसेस द लाइन एंड देन इट गोज एज एन एरोगेंस, एंड देन इट इवन टचेस ईगो। तो ये बहुत फाइन डिफरेंस वाले चीजें हैं। कॉन्फिडेंस टू ओवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो बहुत पतली लाइन है। हम्म। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड कि यार मैं ये ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि नहीं। तो इसी चीज पे हम लोगों ने थोड़ा
ट्राई करके इसको ह्यूमनाइज एंगल देने का प्रयत्न किया है। बट कहीं पे रिजर्वेशंस थे कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, इतनी बड़ी वेब सीरीज, इतना इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज पीपल यू नो अबाउट हर्षद मेहता एंड बीइंग अ गुजराती, पीपल आर गोइंग टू कनेक्ट, पीपल नो हाउ इट, काफी कुछ जानते हैं उसके बारे में। अगेन सीरीज देखने के बाद पता चला कि काफी नहीं जानते, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द सीरीज। बट जब ये लिया, ऑफर आया होगा, तो कहीं पे वो थे अप्रीहेंशंस या रिजर्वेशंस कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? और मुझे तो एक्चुअली, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था कि ये चीज आई है, तो अभी इसमें मतलब जान डाल के पूरा जो भी कर सकते हैं ना पूरा करते हैं। इतने साल जो थिएटर से सीखा या जो भी मैंने कुछ छोटा मोटा जितना भी काम किया उससे जो भी सीखा वो सब उसमें डाल दूं ऐसा। मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा चैलेंजिंग लग रहा था। इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा था कि मैंने थिएटर पे ना बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। फिर चाहे श्रीमद राजचंद्र हो, चाहे मोहनदास महात्मा गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी हो, चाहे चंद्रकांत बख्शी हो, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर मैंने थिएटर में क्रिएट किए और उनके ऊपर मैंने 2-2 घंटे के मोनोलॉग्स किए। तो वैसे रियल लाइफ कैरेक्टर क्रिएट करना पहली बार नहीं था मेरे लिए, पर स्क्रीन के लिए क्रिएट करना वो पहली बार था। वो भी वेब सीरीज में पहली बार कर रहा था। तो वेब सीरीज का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको इस किरदार को पूरे 9-10 घंटे के लिए जिंदा करना है। और 9-10 घंटे की सीरीज मतलब हमारा शूट तो 90-95 डेज तक चला है, ओवर अ पीरियड ऑफ 8-9 months। माय गॉड। तो then it's a different ball game altogether. So I had to tweak the way I understand the character। और इसमें भी अच्छी खासी जर्नी है उनके टाइम की, मतलब उनके अलग अलग एज ग्रुप्स दिखाए हैं जी। 30 years आई गेस। तो वो एज 30 या सो 30 years of span, तो वो एज का जो ट्रैवल है that also I had to create with the slightest body changes। बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा मतलब शोल्डर की पोजीशन को चेंज करके आई एम सपोज टू क्रिएट दैट लास्ट का एपिसोड में गैप ऑफ। हाँ, तो पूरा मतलब 5 साल क्रिएट करना है सिर्फ शोल्डर पोजीशन चेंज करके। तो वो सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ, पर डर से ज्यादा मैं एक्साइटेड था टू डू दिस। तो मैंने जो हीरोइक अंदाज की बात की, वो पहली बार गाड़ी में बैठ रहा है, वो जाके गोल्फ खेल रहा है, समवेयर दैट अग्निपथ का अमिताभ बच्चन वाला जो पूरा एक वो स्टाइल जो आता है, वो एक अंदाज आपने कैसे ऐड किया? और एक और जो ये सीन जो आपने झुकने, शोल्डर झुकने वाली, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन ऑफ दैट एपिसोड वाज दैट व्हेन लास्ट में जब वो बोलता है मैं थक गया हूँ, विद हिज वाइफ एंड द सीन quite like goosebumps। दोनों बहुत इमोशनल सीन्स, बहुत ही कमाल के थे। ये जो हीरोइक अंदाज और ये इमोशनल एंगल, ये आई थिंक बहुत कम स्कोप था इमोशनल में खेलने के लिए, बट 2 जगह पे आपको खेलने मिला और आपने खेल लिया। तो इसमें मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और इतना लेयर्ड कैरेक्टर है कि आप सोचिए, जैसे आपने शायद हमारे आजू बाजू हम बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं ना जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, सेल्फ मेड है, तो वो एक एरोगेंस जो होता है ना, मतलब नॉट टू हर्ट समबडी बट दैट एरोगेंस टू योर ओन सेल्फ, वेर यू होल्ड योर सेल्फ हाई कि नहीं यार, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू क्राई, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक माई सेल्फ, मैं तो ये संभाल ही लूंगा, मैं ये अंदर है, मैं बाहर दिखाना नहीं चाहता। पर जैसे वो टाइम बीतते जाता है, when the downfall starts, he is broken from within, और वो बाहर दिखा नहीं रहा है ना अपनी वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ भी नहीं। इसलिए वो भाई के साथ वाला जो एक हग वाला सीन है, तो that's the first time that you feel that both the brothers have come so close to each other, जो कि रियल लाइफ में भी होता है यार। मतलब मैं और मेरा भाई रोज हम एक दूसरे के गले नहीं लगते, रोज हम एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहते, बट देयर इज एन अनसेड बॉन्ड। तो ये सारी चीजों को प्ले करने वाला जो ह्यूमन एंगल था ना, ये शायद हमने इतना कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया था। एंड ऑल क्रेडिट टू हंसल मेहता यार, ही गिवन मी ऑल द फ्रीडम। ही सेड यू जस्ट क्रिएट दिस कैरेक्टर, तुम अपने हिसाब से इसको बनाना, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी चीज फोर्स ना लगे, इट हैज टू लुक अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। सो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो इसमें कांस्टेंट एक उसका पैर हिलते रहता है, उसकी उंगलियां हिलते रहती हैं। सो देयर इज अ कांस्टेंट रेस्टलेसनेस जो आप ऐसे लोगों में देखते हो कि यार ये मतलब कुछ कर लेना है, कुछ बड़ा भेजा चल रहा है, भेजा कांस्टेंट चल रहा है, ही इज नॉट कीपिंग काम। सो डैड के साथ वाला जो सीन है उसमें भी जब वो डैड से बात कर रहा है और कांस्टेंट वो एक मूवमेंट है अंदर। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें मैंने कर करके, मतलब आई ट्राइड कि मैं इसको इम्बाइब करके मेरे बॉडी का पार्ट बना लूं, ताकि कहीं पर ऐसा ना लगे कि कोई परफॉर्म कर रहा है। So, which was the most toughest scene, जो बहुत ज्यादा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा, और जब आप देखते होगे यार इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और ये इतना सिंपल वे में हो गया, ये दिख रहा है लोगों को।
मेहनत से मैं ओके, सो वो जो सीन है मेरा और भूषण का और अश्विन भाई का, हम्म। जहाँ वो भूषण बोलता है कि हाँ मैंने बेच दिए वो शेयर्स, देयर फॉर द फर्स्ट टाइम हर्षद मेहता ही गेट्स अप एंड ही हिट्स हिम। या। मतलब पूरी सीरीज में पहली बार हाथ उठाया है उसने। हम्म। तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि बहुत नेचुरल, मतलब बंदे को गुस्सा आ गया है कि यार अब भी नहीं यार, नॉट एट दिस टाइम, और तेरी वजह से मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन था वो, कि एक तो वो टूट गया है, ये सारा प्रेशर है उस पे, उसका एक इरिटेशन है उस पे, दूसरा अंदर से उसको एक डर भी है कि अब दूसरी बार जेल नहीं जाना मुझे, हम्म। और वो जो डर है ना उसकी वजह से गुस्सा और बढ़ता है। वाह। सो डर आदमी से एक्चुअली वो सारी चीजें करवाता है जो कभी नहीं की है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स इमोशन निकाल के, मतलब ज्यादा लाइनें शायद मेरी थी नहीं उधर, मुझे सिर्फ खड़े होके उसके पास जाना था, और इम्प्रॉम्प्टू एक थप्पड़ मार दिया था मैंने। अच्छा। सो दैट वाज एन इंटेंस सीन, मतलब मजेदार था वो। और कोई एक ऐसा सीन जो, या कहिए आपको हर्षद मेहता के बारे में कितना पता था इसके पहले, बीइंग अ गुजराती ऑफ कोर्स वी ऑल नो क्या हुआ था क्या नहीं, बेसिक्स तो सबको पता ही है, द नेम इज बिग नेम, बट उसके अलावा कुछ और? उसके अलावा मतलब ज्यादा कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने मतलब ये जब हुआ था तब मैं स्कूल में था 92 में, हम्म। तो ये ऐसा कुछ हुआ है इतना पता था। और मेरे फैमिली के कुछ लोगों के काफी पैसे डूब भी गए थे शेयर मार्केट में, उनको काफी नुकसान भी हुआ था, लाइक मेरे कजिन को और उनको। तो वैसे आई वाज अवेयर अबाउट दिस एंटायर थिंग। रजत मेहता के बारे में ज्यादा जानकारी मुझे मेरी स्क्रिप्ट से ही मिली। हमारी स्क्रिप्ट ही 550 पेज की है, तो इतना डिटेल्ड रिसर्च डॉक्यूमेंट है वो कि उसमें ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज कवर्ड। अपार्ट फ्रॉम देयर बहुत सारे रेफरेंस मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैंने उनका एक प्रीतिश नंदी जी के साथ का इंटरव्यू है, वो जी। देखा था, और उसमें मुझे बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने मिली थी कि ये सब होने के बाद जब उन्होंने इंटरव्यू दिया था वो, कि वो बहुत काम एंड कंपोज्ड तरीके से अपनी बात रखते हैं, और उसमें भी एक हिडन एरोगेंस था, एक हिडन कॉन्फिडेंस था। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो, मैंने बार बार देखा है उसको। तो एंड वी हैव रिक्रिएटेड दैट आल्सो या यू इन द हैव, सीरीज। यस। या एक और जो कमाल की बात इस सीरीज में है कि नए एक्टर्स के साथ साथ कुछ सीजन्ड एक्टर्स भी साथ में जुड़े हुए हैं, अगेन सम, एंड दे आर ऑल प्लेइंग दैट कैरेक्टर्स। उनकी भी जो एंट्री थी वो स्पेशल अपीयरेंस के, लाइक रजत कपूर आई गेस हैड वन ऑफ द ओह माय बेस्ट गॉड। स्पेशल अपीयरेंस, एंड रिसेंटली ही जो मेन कैरेक्टर थे हु पास्ड अवे, उनकी डॉटर ने ट्वीट किया था मुझे कि नंबर्स एंड एवरीथिंग, सो व्हेन शी पोस्टेड दैट पिक्चर लुक एग्जैक्टली लाइक व्हाट रजत कपूर वाज लुकिंग इन द सीरीज। ओह यस, ओह तो यस। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर, विवेक वासवानी छोटे रोल में लेकिन उनकी भी एक कैमियो है, सबका है। तो आपको किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया, ये वाले सीजन एक्टर्स एंड द न्यू वंस में से, दोनों? ओ मतलब रजत कपूर की तो बात करूं तो वो तो गजब है यार। मतलब वो जैसे सेट पे आके ऐसे ही बात कर रहे थे एंड एक्शन चालू हुआ, ही स्टार्टेड, पता ही नहीं चला व्हेन ही गॉट इनटू द कैरेक्टर एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग। तो या। वो जो एक सीन है जहां पर वो पहली बार रेड करने आते हैं, मुझे और अश्विन भाई को बोलते हैं ना, एंड व्हेन ही सेज के सुना है ढोकला। आपके घर पे ढोकला बहुत अच्छा मिलता है, प्लीज बताइए ना हम लोग खाएंगे। तो हमको लगा कि उन्होंने ये एक इम्प्रोवाइजेशन लिया है, वी डिडंट रिएक्ट, एंड ही सेड नहीं प्लीज प्लीज जाके बताइए, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं और अश्विन भाई एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये क्या मतलब करना, एंड ही केप्ट इंसिस्टिंग, और वो सीन एज इट इज रखा है। वाह। इतना नेचुरल लगता है वो। दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर विद हिम। फिर तो हमने उनके साथ जितना भी शूट किया, ही इज अ फिनोमिनल एक्टर। इतना स्मूथ और इतना गजब ट्रांजिशन करते हैं यार। दूसरे नए एक्टर्स में तो मेरे साथ, मेरे लिए तो बहुत सारे नॉन एक्टर्स थे। मैं भूषण का कैरेक्टर किया है, चिराग, हम्म। चिराग वोरा। फिर प्रणव शेठ जिसने किया है, ऑफ जय कोर्स। उपाध्याय, या। हेमंत भाई ऑफ कोर्स। फिर मेरी भाभी का जो कैरेक्टर किया है दीपिका का, वृंदा, वृंदा त्रिवेदी। फिर मेरी वाइफ का कैरेक्टर किया है अंजलि। हम लोगों ने वैसे भी बहुत काम किया है। अंजलि के साथ शायद मेरा पहला काम था, बाकी मैंने सबके साथ बहुत काम किया है, थिएटर पे, फिल्म्स में, इधर उधर, गुजराती में। वी आर ऑल गुजराती गैंग, नो, पूरा थिएटर वाले लोग के साथ। या। So that comfort was very, I mean, it was a good comfort that we had. Even my mother, कुमकुम दास, जी। कुमकुम बेन के साथ तो इज मैं सालों से स्टेज पे सीजन कुछ ना कुछ एक्टर, या। करता था। या तो और विलन गैंग में से जो अमजद खान साहब के बेटे, अगेन ही इज कम बैक, अरे, निखिल द्विवेदी he's a वाज very लाइक sweet guy यार। शादाब is a very sweet guy। So ऑफ शादाब। स्क्रीन तो हमारी बहुत बातें होती थी, और उसमें विलन गैंग में जैसे 3R में से कविन है, कविन दवे, हु प्लेड झुनझुन वाला, हम्म। राकेश एक्चुअली। या। सो
ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड. हमारे तो कोई सीन डायरेक्ट है नहीं, बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड. परेश गणात्रा. Plus the main Nikhil Dwivedi, after द long मेन निखिल time he द्विवेदी. got हाँ, what उनको मैं पहली बार ही सेट पे मिला character. था, बट या व्हाट क्या अ कैरेक्टर. आवाज उसने भी जो पूरा खेल के जो पूरा एक कोल्ड ब्लडेड विलन एंड दैट फेस कोल्ड ऑफ ब्लडेड विलन एक्चुअली. योरसेल्फ विद हिम जो पूरा गोल्फ कोर्स पे, तो क्या सीन है वो. तो ये बताइए कि प्रतीक सबसे बेस्ट रिएक्शन किसका मिला, और कहीं पे वर देयर एनी बैड, आई डोंट थिंक सो, मैंने अभी तक एक बैड रिव्यू भी नहीं देखा, बट वर देयर एनी बैड वंस, बेस्ट एंड द बैड वंस, या अभी कुछ अदर. अभी तक तो बैड वन में कोई मेरे सामने भी या आया इवन नहीं आई हैव है, नॉट शायद सीन पता इट. नहीं. ओके. मतलब कहीं अगर किसी ने कुछ लिखा हो तो शायद मैंने मेरी नजर नहीं पड़ी है, पर अभी तक ध्यान में पूरी टीम में से किसी को भी ध्यान में नहीं आया कि किसी ने कुछ अग्री. खराब लिखा हो या बोला हो. बहुत सारे अच्छे रिव्यूज आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी कमेंट की है, और कुछ कुछ तो मतलब इतने सीनियर लोगों ने पर्सनली मैसेज किए, कॉल्स किए. तो वो मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग था यार. जैसे शबाना जी ने और जावेद जी ने जी. फोन किया और फोन करके मुझे बधाई दी. तो ये तो मतलब मेरे लिए सपना था यार. मैंने उनको बोला भी कि सर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने फोन किया, और उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि नहीं आप बिलीव कीजिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है. दे वर सो स्वीट यार. You know, now for people who don't know much about Gujarati films, let me say that you started with one film जिसने एक young और youth based fan club जो दिया, new face to Gujarati films, and that was Beyar. You know, बॉम्बे में भी वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी. And गुजराती फैमिलीज में जो यंगस्टर्स जो थे, जो गुजराती फिल्मों से थोड़े दूर चले गए थे, दे स्टार्टेड कमिंग बैक टू सिनेमा हॉल्स. ये जो आप या लोगों ने शुरुआत किया था थिएटर्स में, तो ड्रामा तो सब लोग देखते ही है, इट्स फॉर गुजराती फैमिली एंड महाराष्ट्रन फैमिलीज. ड्रामाज थिएटर विल बी देयर, उनके ब्लड में है, वो तो देखते ही है. बट ये जो बे यार ने जो शुरू किया था, I remember Manoj Joshi was also there. He was the first one to recommend that to all of us out here कि देखो मजा आएगा, and it was good fun. The non-Gujaratis were also watching it. तो वो या उसके बाद बॉम्बे में पहली बार क्या रिएक्शन था, उसके बारे में कुछ बताइए. तो तब बेयर के टाइम पे ना मैं तो फुल फ्लेजेड जॉब करता था कॉर्पोरेट में. एज आई एम एन इंजीनियर, आई वाज वर्किंग विद कॉर्पोरेट, और मैं थिएटर और बाकी सब कुछ साथ साथ में करता था. तो वैसे ही मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी 20-22 दिन की, और बेयर शूट करने गया था. और फिर मैं तो वापस आके जुड़ गया था, अपना मेरा जॉब चल रहा था, और वहाँ 2 बड़े-बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने वाले थे. एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट टीम, सो मतलब वर्कलोड भी ऐसा था कि तब आई वाज वेरी बिजी. सो मैं बेयर के प्रमोशन के लिए भी कहीं नहीं गया हूँ, ओके. जा ही नहीं पाया था छुट्टी ले. पर जब ये फिल्म चल रही है, इतना बड़ा बड़ा हो गया, और तब शायद सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था. ट्रू. तब फेसबुक था नया नया, तो ट्विटर हार्डली कुछ, मतलब मैं तो शायद तब ट्विटर पे था भी नहीं, ट्विटर यूज भी नहीं. तो जो भी सोशल मीडिया पे मैं उतना एक्टिव था नहीं तब. तो पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया है फिल्म का, लोगों को कैसे मतलब लग रहा है. आई रिमेम्बर नीरेन बर्ट, हु इज वन ऑफ द राइटर्स, ही कॉल्ड मी कि तुम ऑफिस में बैठे हो, तुमको नहीं पता बाहर क्या चल रहा है, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अगले 2-3 साल में जॉब छोड़ देनी पड़ेगी. दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी. वाओ. और And I उसके guess the best thing that happened is that, as you correctly said, youngsters started watching Gujarati film. Yeah. And we could bring them to multiplexes. So that was a big thing. और सचिन जिगर ने और नीरेन भट्ट ने कमाल कर दिया था, उसके गाने भी इतने सुपरहिट थे. सुपर्ब म्यूजिक. कि गुजराती गाने किसी लोगों के मोबाइल में हो, वो बहुत बड़ी बात थी फिर तो. Yes. It changed, you know. So उसके yeah, बाद that तो, changed a life. बहुत कुछ बदल गया. फिर and then came the national award winning film Wrong Side Raju. I think from Kashyap से लेके सारे हिंदी फिल्म के directors were talking about that one. Yeah. So again, I mean, Abhishek Jain directed Bayar, and then he produced Wrong Side Raju, which Nikhil Musale directed. तो सेम टीम थी, सेम लोग थे. एग्जैक्टली बेयर के 2 साल बाद दे अप्रोच मी के ये एक फिल्म करनी है साथ में. तो तब मैंने वापस छुट्टी ली थी 22 दिन की. मैंने सोचा 2 साल के बाद 20-22 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ. मैंने वापस छुट्टी ली, और फिर हाँ, मतलब मैं इसलिए मैं बैक टू बैक अच्छा बड़ी मतलब फिल्में कर नहीं पाता था, क्योंकि भले मेरे अकाउंट में 250 छुट्टियां हैं, पर इतनी फ्रीक्वेंटली ले नहीं सकता ना कॉर्पोरेट में. तो 2 साल के बाद वापस 22 दिन की छुट्टी ली, ये फिल्म की. और फिर ये जब फिल्म हुई, सब हो गया, तब एक्चुअली ऐसा हो गया था कि आई हैड टू डिसाइड यार कि अभी ये करना है कि ये करना है. सो 25th of August 2016, I guess I resigned, and then I became a full-time actor. So by the time Wrong Side Raju released, I was there. मजा आ गया था फिर तो यार. Wrong Side Raju ने तो मतलब लोगों ने बहुत सराहना की उसकी, बहुत प्रशंसा की उसकी.
एंड इवन हिंदी फिल्मों में लोगों ने जिन्होंने मिस कर दी थी, दे शुड गो एंड रीवॉच इट जस्ट फॉर प्रतीक. दैट इज लव यात्री एंड मित्रो. यू वर टू गुड इन दैट ऑल्सो. मुझे याद है मैंने मेरे रिव्यूज में भी आपको मेंशन किया था उस वक्त पे कि यू हैव टू वॉच फॉर दिस गाय. तो उसके बाद से ही वाज आल्सो दोस फिल्म्स वर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग हर्षद मेहता. ओ यस यस ना, सबसे ज्यादा तो ऐसा था कि जो हंसल सर ने मुझे बताया कि उन्होंने बे आर रॉन्ग साइड राजू देखी थी, एंड ही हैड आल्सो फॉलोड माय थिएटर जर्नी, because as I told you, from last 8 years I have been doing a lot of monologues of 1.5 2 hours in all three languages, Hindi, English and Gujarati. So those monologues have given me so much as an actor, I would say. Not in terms of money, because theater and money has nothing to do with each other. But yeah, in terms of actor, my craft, theater has given me so much. तो ये फिल्मों ने, थिएटर ने मुझे शायद इस रोल तक पहुंचा दिया. तो इसके बाद क्या हो रहा है ये बताइए. आर यू गोइंग टू प्लान योर इसके बाद मूव धीरे से प्रॉपरली उसी तरह की सीरीज या मूवीज या क्या? Yeah, so I am open for films, web series, and everything. People are approaching me right now. अभी मैं 2-3 लोगों से बात भी कर रहा हूँ, अच्छी स्क्रिप्ट्स कुछ आ भी रही हैं. So let's see what comes first. कैसे हो सकता है. गुजराती बाकी और हिंदी. हाँ, विल इट बी गुजराती और हिंदी? बोथ. तो Wow. गुजराती फिल्म तो मैं शूट कर ही रहा हूँ, जो मैंने पहले से कमिट की थी वो मैं शूट कर ही रहा हूँ. मेरी एक गुजराती फिल्म हरना करके, जो एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट पे बनाई है फिल्म, वो भी तैयार हो रही है, तो वो भी शायद रिलीज होगी. और मेरी एक हिंदी फिल्म है भवाई करके, जो मेरी पहली हिंदी फिल्म है जिसमें मैं लीड प्रोटैगनिस्ट कर रहा हूँ. तो दैट शुड रिलीज एनी टाइम सून नाउ. सो ये चॉइस ऑफ आपकी फिल्म्स क्या रहेगी? आर्टिस्टिक रहेगी, एक्सपेरिमेंटल रहेगी, या थोड़ी सी मसाला टाइप, या अगेन पॉपुलर कमर्शियल वन? तो अभी तक तो मैंने उतना मतलब उतना सारा काम तो किया नहीं है, ये तो शुरुआत है. सो आई एम ओपन फॉर ऑल द डिफरेंट जेनर्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज एज एन एक्टर आई वांट टू एक्सपेरिमेंट. मुझे ये नहीं चाहिए था खुद के लिए कि यार इसको देखो तो यही चीज दिमाग में है. मतलब मुझे देख के कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए. दैट्स द करेक्ट थिंग. लास्टली आपके फैंस ने ये पूछा है कि क्या आप बिग बॉस में जाना पसंद करेंगे, या समथिंग फ्यूचर में गुजराती बिग बॉस होता है तो वो आप होस्ट करेंगे या जाएंगे? व्हाट? अरे नहीं यार, बिग बॉस मतलब मैं बिना कुछ किए चुपचाप बैठ सकूं इतने सारे दिन, वैसा मेरा टेम्परामेंट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता मैं वो कर पाऊंगा. बट डू यू वॉच बिग बॉस? नहीं, बहुत टाइम से नहीं देखा. मतलब पहला एक दो सीरीज देखा था, फिर कभी देखा नहीं है मैंने उतना. बट ओके, चलो भाई, फिंगर्स क्रॉस. फिंगर्स क्रॉस के नेक्स्ट टाइम आप अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए बिग बॉस के सेट पे सलमान खान के साथ जाए. ओ जरूर. मतलब बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, तो बहुत अच्छा. बिग बॉस वाला फॉर्मेट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब थिएटर की टूर होती है ना, तो वही माहौल हो जाता है. ओके. आप 12-15 लोग घर से दूर एक ही जगह पर रहते हो 1 महीना, एंड दैट्स हाउ इट इज. सो फॉर्मेट तो बहुत इंटरेस्टिंग है. चलते चलते प्लीज, इफ वी कैन हैव द डायलॉग्स, 2 डायलॉग्स, फेमस डायलॉग्स फ्रॉम हर्षद मेहता. सबसे बड़ा तो रिस्क है तो इश्क है. और देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ. क्या डायलॉग. थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू, and see you soon. Take care. Thank you. See you.